नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ईसाई समुदाय आज मना रहा ईस्टर का पर्व। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को बधाई और की खुशहाली की कामना। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 21 जवान लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों के प्रति जताई संवेदना। सीएम अशोक गहलोत ने ली उच्च स्तरीय अधिकारियों की कोरोना समीक्षा बैठक। राज्य सरकार जल्द ले सकती है कोई बड़ा फैसला। सहाड़ा उपचुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, केंद्र सरकार कर रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चुनाव आयोग ले संज्ञान। ईसाई समुदाय के प्रमुख पर्वों में से एक माने जाने वाले ईस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर ईस्टर की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ईस्टर पर बधाई। इस दिन हम यीशु मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आशा और नई शुरुआत का जश्न, हैप्पी ईस्टर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ईस्टर के मौके पर सभी के लिए खुशहाली, शांति और इस कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने का साहस देने की कामना की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए केरल को ईस्टर की शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले में सुरक्षा बलों के 21 जवान अभी भी लापता हैं। जवानों की तलाश में आज फिर से सर्च अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल 24 जवानों को बीजापुर अस्पताल लाया गया है। वहीं 7 जवानों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। कोबरा कमांडो के एक जवान का शव बरामद किया गया है, जिसे एयरलिफ्ट कर जगदलपुर भेजा गया है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 3 जवान डीआरजी और 2 जवान सीआरपीएफ के हैं। वहीं मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के शहीद होने पर शोक जताया और घायल जवानों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दुश्मनों के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया कि वो अपने घर पर ही क्वारंटीन है और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। अक्षय कुमार ने बयान जारी कर कहा, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं घर पर क्वारंटीन हूं और सभी जरूरी मेडिकल केयर ले रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, अपना टेस्ट करवाएं और अपना ध्यान रखें। जल्द ही एक्शन में वापस लौटूंगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नामी डॉक्टर्स और विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने और वैक्सीनेशन बढ़ाए जाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में ये भी सुझाव दिया गया कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को वर्कबुक असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाए, जबकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फिर से सख्ती बढ़ाए जाने पर विचार होना चाहिए। वर्चुअल माध्यम से हुई और जनता के लिए ओपन रखी गई इस मीटिंग में सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसले करेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना और जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से भी नई एसओपी जारी करने की मांग की है। बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना और जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसले लिए जाएंगे और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र जारी किए जाएंगे। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सुजानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे सुजानगढ़ शहर और बीदासर शहर में कांग्रेस कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे सांडवा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सुजानगढ़ में विधानसभा उपचुनाव होना है, इस लिहाज से डोटासरा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। इस दौरे के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं में उपचुनाव के लिए मेहनत करने के लिए जोश भरेंगे। गौरतलब है कि सुजानगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिवंगत मास्टर विधायक भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं।
इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार के दौरान पॉलीथीन और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर चुनाव प्रचार के लिए इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को देश भर की सिविल सोसाइटी, पर्यावरण संरक्षक, एनजीओ और आम नागरिकों से चुनाव प्रचार के दौरान बहुतायत मात्रा में प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं अन्य पर्यावरण को दूषित करने वाली सामग्रियों से प्रचार करने की शिकायत मिली है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, अन्य सामग्रियां चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी पर्यावरण का नुकसान करती है। ऐसे में प्लास्टिक की बजाय जूट, कपड़ा, अन्य वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकेगा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए चुनौती है। सहाड़ा उपचुनाव में लादूलाल पितलिया को नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया। उन्होंने केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। खाचरियावास ने मांग करते हुए कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आकर मामले में पूछताछ करनी चाहिए। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बागी लादूलाल पितलिया को नामांकन वापसी के लिए इनाम मिल सकता है। कहा जा रहा है कि लादूलाल पितलिया को बीजेपी जल्द ही जिला स्तर पर पदाधिकारी घोषित कर सकती है। इसे लेकर पार्टी ने भी तैयारी कर ली है। वहीं नामांकन वापसी के बाद अब वे जल्द ही भीलवाड़ा में बीजेपी के मंच पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि पितलिया का एक पत्र और एक ऑडियो नामांकन वापसी से पहले वायरल हुआ था, जिसमें वे बीजेपी पर नाम वापसी के लिए दबाव बनाने की बात कर रहे थे। शनिवार तक भी पितलिया ने इस बात का खंडन नहीं किया कि संबंधित लेटर और ऑडियो उनका नहीं है। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में मूक बधिर पुजारी की मौत के मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने थाने के सामने धरना दिया है। मृतक के शव को लेकर धरने पर बैठे मीणा ने प्रशासन से आरोपियों को गिरफ्तारी करने और धोखाधड़ी से करवाई गई रजिस्ट्री को निरस्त करवाने जाने की मांग की है। पुलिस के अनुसार मूक बधिर पुजारी शिंबू शर्मा ने 26 फरवरी को मामला दर्ज कराया था कि उसकी नेशनल हाईवे 21 पर भरतपुर की सीमा से लगी हुई करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन है, जिसे हड़पने के लिए औड मीणा निवासी सत्यवती और उसके भाई बलवीर और ब्रजेश मीणा ने आपस में षड्यंत्र रचकर उसे दवा दिलाने के बहाने तहसील ले गए और उसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। उसने गांव वालों के साथ इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। घटना के बाद से ही पीड़ित सदमे में था और 3 दिन पहले ही महुआ के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे जिला अस्पताल और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया। यहां उपचार के दौरान शुक्रवार शाम को उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुजारी के शव का दाह संस्कार नहीं किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मामले पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि क्षेत्र में राजनेताओं की मिलीभगत के चलते भू माफियाओं के हौसले बुलंद है, जो गरीबों की जमीनों को हड़पने से नहीं चूकते हैं, जिसके चलते एक मूक बधिर पुजारी की जमीन षड्यंत्र पूर्वक सस्ते दामों में खरीद ली गई। द एंगल के लिए दौसा से राजवीर सिंह नरूका की रिपोर्ट। भू माफियाओं का पकड़दार इतना बड़ा है कि षड्यंत्र रचकर गरीबों की जमीन को कब्जा कर और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त प्रशासन। इसका सबसे बड़ा रोमन है गांव टीकरी। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र में देर रात एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र सीकर के नीमका थाना के गुहाना निवासी योगेश कुमावत और जयपुर के शाहपुरा निवासी उज्जवल रात को अपने एक साथी को जयपुर रोड स्थित बस स्टैंड पर छोड़ने गए थे। वहां से लौटते समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सामने से तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने योगेश कुमावत को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल उज्जवल को भर्ती किया गया है, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद जेएनवीसी पुलिस ट्रोमा सेंटर पहुंची। पुलिस ने शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं एमबीबीएस 3rd ईयर के छात्र हादसे की सूचना मिलने के बाद ट्रोमा सेंटर पहुंचे। एमबीबीएस छात्र व रेजिडेंट चिकित्सकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चिकित्सकों ने कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत के स्वागत के बहाने हमला और स्याही फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
मामले में कांग्रेस नेता बलबीर छिल्लर ने 16 नामजद आरोपियों के विरुद्ध ततारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मत्स्य विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव उर्फ राव कुलदीप समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें किशनगढ़ बास कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।